एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद मेरा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। तो आज की जो वीडियो है ये है बच्चों से रिलेटेड, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड कि क्या हमारा घर जो है वो बेबी प्रूफ है या नहीं, हमारा घर चाइल्ड प्रूफ है या नहीं। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जिनको कलेक्ट किया हुआ है, जो कि जब अनाही छोटा था तो उनको मैं भी कितना इंपॉर्टेंस देती थी, बस वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर यही हम छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर इग्नोर करें तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको कि मैंने नोट किया हुआ है, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे घर को हम बेबी प्रूफ, चाइल्ड प्रूफ कैसे बना सकते हैं, कैसे उन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारे बच्चे के लिए उसकी ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हमारा बच्चा जो है वो हमारी उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से अपने लिए कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। तो चलिए बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इन इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स के बारे में, जो कि हमारे घर को बेबी प्रूफ बनाएंगे, हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाएंगे, जिससे कि हमारा बेबी जो है वो इजीली ग्रो करेगा, उसके लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं रहेगा। कि अगर हम बच्चे को फ्लोर पर भी छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल भी बच्चा जो है वो अपने लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरी ये वीडियो इतनी डिलेड क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग, क्योंकि आई वॉज बिजी इन दैट। और इस पीरियड के बीच में मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था, इसलिए शॉर्ट वीडियोज में अपलोड करती थी। लेकिन अब जो है वो हमारा मेन टॉपिक जो है बेबी केयर के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट मदर्स की हेल्प के बारे में, तो उसके बारे में आपकी वीडियो जो है वो रेगुलर रहेंगी। इसके लिए आपको बिल्कुल भी और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो पे फोकस करते हैं कि हम अपने घर को चाइल्ड प्रूफ, बेबी प्रूफ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे घर के सॉकेट्स, जो कि जब बच्चा हमारा क्रॉल करने लगता है तो बच्चा जो है वो सॉकेट्स में फिंगर्स डालता है, तो फिंगर्स से डालने से उसमें करंट लग सकता है, तो हमें उनको सेलो टेप के साथ कवर करना है। सेलो टेप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है और बच्चा जो है वो अगर हम कलर टेप यूज करेंगे या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स को कवर करने के लिए जो टेप्स यूज करते हैं, कलरफुल टेप्स होती हैं, अगर हम उनको यूज करेंगे तो बच्चा जो है वो एकदम से उनको अट्रैक्ट करेगा। बच्चे को वो टेप्स जो है वो कलर जो है वो एकदम अट्रैक्ट करेंगे और बच्चा जो है वो उनको निकाल के भी उनके बीच में फिंगर्स जो है वो इंसर्ट कर सकता है। इसलिए ट्रांसपेरेंट टेप के साथ उनको कवर करके रखें ताकि बच्चा जो है वो उस पर फिंगर ना इंसर्ट करे। वो बाहर से बच्चे को पूरा सॉकेट की तरह दिखेगा लेकिन उस पर फिंगर उसकी इंसर्ट नहीं होगी, जो कि एक हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेबल और बेड के एजेस, जिनसे कि बहुत ज्यादा खतरा होता है बच्चों को लगने का। क्योंकि जब बच्चे खड़ा होना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे जो है वो उनका सहारा टेबल या फिर बेड को ही पकड़कर बच्चे जो है वो खड़ा होना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखें कि ये जो एजेस होते हैं इनको थोड़ा सा हम अच्छे से कवर करके रखें, या तो स्पंज के साथ कवर कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर के 2-3 लेयर्स को 2-3 लेयर्स के साथ भी हम उनको कवर कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ये जो एजेस को कवर करने की एक प्रॉपर डिवाइस आती है, हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी पिक्चर मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे एजेस जो टेबल के और बेड के एजेस हैं उनको कवर करके रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे को लगे ना। क्योंकि बच्चों को ज्यादा होता है कि बच्चों के माउथ में लग जाती है, बच्चों के गम्स में लग जाती है, चिन बहुत ज्यादा बच्चों की वहां पर लग जाती है। क्योंकि जब बच्चे खड़े होते हैं तो जब खड़े होने के बाद बच्चे थोड़ा बहुत हिलते हैं तो उससे चिन में बहुत ज्यादा बच्चे को लग जाती है इन एजेस के थ्रू, और बच्चे के हेड में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन एजेस के थ्रू। इनको कवर करके रखें और अपने घर को चाइल्ड प्रूफ बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे घर के जो फ्लोर होते हैं उनमें कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। इसी बीच में एक और पॉइंट है कि घर का फ्लोर जो है वो डेली क्लीन हुआ होना चाहिए। उसको ऐसे एक डिसइंफेक्टेंट के साथ आप क्लीन कर सकते हैं अपने घर के फ्लोर को, या फिर डिटॉल भी यूज कर सकते हैं। मेरी तो स्टार्टिंग से ही रूटीन यही रही है कि जब से अनाहित पैदा हुआ है उससे पहले से भी हम डिटॉल ही हमारे फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज करते थे, लेकिन जब से अनाहित पैदा हुआ है उसके बाद से मेरा अब तक की रूटीन यही है कि हम घर का फ्लोर जो है वो डिटॉल के साथ ही, डिटॉल लिक्विड जो होता है उसके साथ ही क्लीन करते हैं, जिससे कि घर का फ्लोर जो है वो साफ रहता है, बच्चा नीचे बैठता भी है। और जब बच्चे मोस्टली, जब मेन पॉइंट होता है जब बच्चे जब क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, नीचे बैठते हैं, मोस्टली समर्स में बच्चे जब नीचे बैठते हैं और क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो वो नीचे ही उनके हाथ लग रहे होते हैं। तो इसलिए फ्लोर वो जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और फ्लोर पर कुछ भी स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चा उनको उठाकर खा ना ले और उनसे, जिससे कि चोकिंग का डर रहता है, बच्चे के गले में फंस सकता है और उसको निकालने में भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि घर का जो वॉशरूम है उसके डोर हमेशा बंद करके रखें, क्योंकि वॉशरूम्स में बहुत सारी चीजें, अब तो वेस्टर्न सीट्स आती हैं, वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स आती हैं, जिसमें कि पानी खड़ा रहता है और बच्चे जब खड़ा होना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्रॉल करते करते वॉशरूम में भी जा सकते हैं और उस पानी के साथ खेल भी सकते हैं या फिर उस पानी को पी भी सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि वॉशरूम के जो डोर्स हैं उनको बंद करके रखें, और वॉशरूम में अगर बकेट भी भर के रखते हैं तो उनको भी कवर करके रखें ताकि मॉस्किटोज ना पैदा हो सके उसके बीच में। तो बकेट्स को भी कवर करके रखें और टॉयलेट सीट को भी कवर करके रखें, वॉशरूम का डोर जो है उसको बंद करके रखें
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर या फिर और कोई भी वायर्स, टीवी की वायर्स होती हैं, ऐसी कोई भी वायर्स जो है वो हैंग ऑन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वायर्स हैंग हुई होती हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं वो वायर्स को मुंह में भी उठा कर डाल लेते हैं। तो मोबाइल चार्जर या फिर लैपटॉप के चार्जर की जो वायर्स होती हैं मोस्टली घरों में जो है वो हैंग हुई होती हैं, सिंपली हैंग हुई होती हैं। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है कि ऐसी वायर्स कोई भी हैंग हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे डर होता है करंट लगने का, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने का डर होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर या फिर और कोई भी वायर्स जो वो हैंग नहीं हुई होनी चाहिए, ताकि बच्चा उनको उठाकर सीधा मुंह में ना डाले। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट, बाकी के पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।